गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, SBN ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है आवर एनवायरनमेंट। तो आप सब एनवायरनमेंट के बारे में जानते ही होंगे, फिर भी हम थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट के बारे में जान लेते हैं कि एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एक है ह्यूमन, फिर है नेचुरल और है ह्यूमन मेड। हमारे एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल में जैसे कि क्या क्या आता है, नेचुरल में आती है सैंड, एयर और लिविंग थिंग्स। नेचुरल में आता है आपका लैंड, एयर और लिविंग थिंग्स और वाटर। और ह्यूमन में आ गए आपके ह्यूमन में आ गया इंडिविजुअल कोई पर्सन और उसकी फैमिली, और आपका कम्युनिटी, रीजन। ठीक है। एयर का मतलब आपका होता है एटमॉस्फेयर, और सैंड आपकी होती है लिथोस्फीयर, और लिविंग थिंग्स में आ गए आपका बायोस्फीयर। ठीक है। और ह्यूमन मेड में आपकी आती है बिल्डिंग्स, ब्रिज, पार्क, रोड एक्सेट्रा। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं हमारा आवर एनवायरनमेंट होता है हमारा आसपास का पर्यावरण। हमारे पर्यावरण के हमें 3 कंपोनेंट्स बताए गए हैं, एक है नेचुरल, फिर है ह्यूमन और एक है ह्यूमन मेड। तो नेचुरल में आपके आते हैं एयर, वाटर, सैंड, सॉइल, लिविंग थिंग्स, और ह्यूमन मेड में आती हैं आपकी ह्यूमन के द्वारा जो बनाई हुई चीज़ें होती है, जैसे बिल्डिंग हो गई, ब्रिज हो गए, रोड हो गई, पार्क हो गई एक्सेट्रा, आपके आसपास का सराउंडिंग। और फिर आती है खुद ह्यूमन में कौन कौन आता है, खुद अकेला इंसान ह्यूमन, उसके अलावा उसकी आती है फैमिली, उसके फैमिली मेम्बर्स, और आसपास की उसकी कम्युनिटी, जैसे कि उसके नेबर में कौन लोग रहते हैं, और उसका आता है रीजन। फिर रीजन में कितने लोग रहते हैं, जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रहते हैं सब ह्यूमन हैं। ठीक है। इन 3 कंपोनेंट्स के बारे में जानने के बाद में हम आता है बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक। अब बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आज कॉल्ड बायोटिक। द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड एबायोटिक। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो होती हैं बायोटिक्स, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो एबायोटिक होती हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, बायोटिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल। बायोटिक में कौन आता है, प्लांट एंड एनिमल। और एबायोटिक में कौन आती है आपकी, लैंड। कौन आती है, लैंड। तो बायोटिक जैसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को आप जानते हो। लिविंग थिंग्स वो थिंग्स होती हैं जिनमें जो कि मतलब मूवमेंट कर सकती हैं, जैसे प्लांट है, एनिमल है, हम खुद ह्यूमन हैं, हम भी लिविंग थिंग्स हैं, हम हर तरह का मूवमेंट कर सकते हैं। प्लांट भी मूवमेंट करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से खाना बनाते हैं, तो वो भी एक बायोटिक घटक है। और प्लांट और एनिमल्स भी मूव करते हैं, इसलिए वो भी बायोटिक घटक है। उसके अलावा अपना आता है लैंड में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है, वो सिर्फ हवा के साथ उड़ती है, अपना खुद का कोई मूवमेंट नहीं करती है, इसलिए इसे बोला गया है एबायोटिक घटक। उसके अलावा आता है अपना व्हाट इज इकोसिस्टम। अपना नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम क्या होता है। ये जो सब चीज़ आपने पढ़ी हैं, एयर, सैंड, वाटर, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ह्यूमन, रीजन, प्लांट, एनिमल, ये सब क्या है, ये सब एक इकोसिस्टम का पार्ट है। ठीक है। हम सब एनवायरनमेंट का पार्ट है, और हमारा एनवायरनमेंट जो है उसे क्या बोला गया है, इकोसिस्टम बोला गया है, कि ये सभी किसके पार्ट है, एक इकोसिस्टम के पार्ट हैं।
ठीक है। इकोसिस्टम में आपकी रेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन, इसके अलावा इन सब के अलावा लेक, रिवर, ओशन, जो आपके सागर, महासागर, नदियाँ, नहरें, तालाब, झील, सब किस में आती हैं? इकोसिस्टम में आती हैं। ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में हमने ये जान लिया कि जो लेक है, रिवर है, पॉन्ड है, ये सब किस में आते हैं? इकोसिस्टम में आते हैं। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। द रिलेशन between living organism and their surroundings are called an ecosystem। कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका उस जिस सराउंडिंग में वो रह रहे हैं उस सराउंडिंग में उसका जो उनसे जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को क्या बताया गया है? इकोसिस्टम बताया गया है। जिसमें इकोसिस्टम की यदि हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा रेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, माउंटेन, लेक, रिवर एंड पॉन्ड। तो ये सब हमारे इकोसिस्टम हैं। लेक, रिवर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, ये सभी हमारे इकोसिस्टम हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर नेचुरल एनवायरनमेंट? व्हाट इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट? व्हाट इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? वो सब प्राकृतिक चीज़ें, वो सब नेचुरल एलिमेंट्स जो हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट होते हैं। जैसे कि प्लांट्स प्रकृति की देन है, प्लांट्स, छोटे पौधे, एनिमल्स, ये सब नेचुरल है। माउंटेन, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट है। ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। सेकंड क्वेश्चन आता है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो हमने पढ़े हैं एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नेचर, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। There are 3 components of our environment. There are 3 components of our environment. Nature, human और human made. Nature में आपको सभी पता है कि जो प्राकृतिक चीज़ें आती हैं वो नेचर में होती हैं। ह्यूमन में हम खुद, हमारी फैमिली, हमारे रिलीजन, हमारा आसपास का वातावरण और उसके अलावा हमारा रीजन, ये सब किस में आते हैं? ह्यूमन में आते हैं। फिर आता है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड से पता चलता है कि ह्यूमन के द्वारा बनाई गई चीज़ें, जैसे कि ये बिल्डिंग,
बिल्डिंग, फ्लैट, रोड, ब्रिज, जो भी सब चीज़ें ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं जो प्राकृतिक नहीं हैं वो सब आती हैं ह्यूमन मेड में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फॉर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। आपको इसके 4 एग्जाम्पल देने हैं ह्यूमन मेड एग्जाम्पल के। तो इसमें आपके आ गए बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिज, एक्सेट्रा। ये हमारे ह्यूमन के द्वारा और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है, पर ये मेन चीज़ें हैं बिल्डिंग, रोड और ब्रिज। फिर आता है व्हाट इज लिथोस्फीयर, कि लिथोस्फीयर क्या होता है, व्हाट इज लिथोस्फीयर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, लैंड, अर्थ का जो लैंड एरिया है, लैंड एरिया, उसे क्या बोला गया है, लिथोस्फीयर बोला गया है। क्या बोला गया है, लिथोस्फीयर बोला गया है कि जो अर्थ क्रस्ट का जो ऊपरी जो हिस्सा होता है उसको बोला गया है लिथोस्फीयर। फिर है टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल ये हमारे बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 पार्ट हैं, प्लांट और एनिमल। एक बार हम इसे दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग आर कॉल्ड एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के एग्जाम्पल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉरेस्ट, माउंटेन, लेक, रिवर एंड पोंड। उसके अलावा आता है व्हाट इज ए नेचुरल एनवायरनमेंट। व्हाट इज ए नेचुरल एनवायरनमेंट, कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिसमें सभी प्राकृतिक चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसमें जैसे कि प्लांट, एनिमल, रिवर, माउंटेन, जो हमें सब प्रकृति से मिला है वो सब नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। फिर सेकंड क्वेश्चन है मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट कौन कौन से बताए गए हैं इस टॉपिक में, तो हमें 3 कंपोनेंट्स बताए गए हैं, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। फिर है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन मेड जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके हमें एग्जाम्पल बताने हैं, तो कौन कौन से हैं जो ह्यूमन ने बनाई है चीज़ें। बिल्डिंग है, रोड है, ब्रिज है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन द्वारा बनाई गई हैं, वो सब ह्यूमन मेड चीज़ें हैं। फिर आता है व्हाट इज लिथोस्फीयर, जो हमारे अर्थ क्रस्ट का जो लैंड एरिया है उसे लिथोस्फीयर बोला गया है। फिर आते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 एग्जाम्पल। तो बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 एग्जाम्पल है प्लांट और एनिमल।